ये जनता दल ही ऐसी पार्टी है जहां पप्पू यादव जेल में थे। याद करना चाहिए पप्पू यादव जी को। 2004 में कहा थे तो पप्पू जी का ट्रेनिंग माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही स्कूल में हुआ है और लालू जी के ही स्कूल से ही पढ़े। लालू जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। तो निश्चित तौर पे आज पप्पू जी पूर्णिया के महान जनता ने उन्हें जिताने का काम किया। तो जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूर्णिया के लिए करें और राजनीति अब अंतिम पड़ाव पर है। और पूरी तरह से ये लोग बार्गेनर हैं। कभी बिहार में बार्गेनिंग करते हैं, कभी केंद्र में बार्गेनिंग करते नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद बने, लेकिन उनका बयान जो है तेजस्वी यादव को लेकर काफी तल्ख है। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव में जो घमंड है उसके वजह से ही सीटें जो है कम आई है, नहीं तो और अधिक सीट जो है बिहार में महागठबंधन लाती। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय जी, इतना घमंड क्यों पाले हैं तेजस्वी यादव? अरे राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जहां पप्पू यादव जेल में थे। याद करना चाहिए पप्पू यादव जी को। 2004 में कहा थे वो और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से, सामाजिक न्याय की ताकत पर वह जेल से चुनाव जीतने का काम किए थे। तो राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जो सबको बढ़ाने का काम करती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ए टू जेड की बात करते हैं। अगर ए टू जेड की बात नहीं किए होते तो क्या रणविजय साहू, अति पिछड़ा का बेटा, तेली का बेटा, जिसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, क्या प्रधान महासचिव की कुर्सी पर बैठता, विधायक बनता? ये साबित करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, ए टू जेड की बात करते हैं। आप देखिए बिहार में 23 सीट का बंटवारा करते हैं लोकसभा के चुनाव में और सभी जातियों को देते हैं। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर, वैश्य कम्युनिटी, सारे लोगों को लेकर चलते हैं। आज बिहार में भविष्य के रूप में लोग उनको देखते हैं, पूरा देश देखता है। तो हमें लगता है कि ये लोग जो बयानबाजी करते हैं, बयान बहादुर है, जनता सब देखती है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि जब पप्पू यादव मुलाकात करने के लिए आए थे हमारे पिताजी से, तो वही ज्ञान देने लगे थे हमारे पिताजी को। जो सामाजिक न्याय के प्रोढ़ा हैं हमारे पिताजी, उन्हीं को ज्ञान दे रहे थे, जिसके वजह से पूर्णिया से उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन अब पूर्णिया से वो जीते हैं, इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, जबकि विचारधारा भी आप लोग ही की है उनके पास। तो फिर इस देखिए तरीके का पप्पू जी का ट्रेनिंग माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही स्कूल में हुआ है और लालू जी के ही स्कूल से ही पढ़ के निकले हैं। और पप्पू जी का राजनीति एक बार ने दो दो बार राष्ट्रीय जनता दल ने मौका दिया साहब, हमें याद है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो पप्पू यादव जी को सम्मान दिया है, वह सम्मान किसी दल ने देने का काम नहीं किया है। और जहां तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो ऐसे विचार के लोग हैं कि उनके दिल में सबों के लिए प्रेम है, उनके हृदय में सभी के लिए प्यार है। और पप्पू जी भी आए थे माननीय लालू जी के आवास पर, लालू जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। तो निश्चित तौर पे आज पप्पू जी पूर्णिया के महान जनता ने उन्हें जिताने का काम किया। तो जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूर्णिया के लिए करें। उन्होंने कहा प्रणाम पूर्णिया, पूर्णिया की महान जनता ने उनको दिखाया, प्रणाम किया। तो पूर्णिया की जनता उनसे उम्मीद पाली है और पूर्णिया की जनता के लिए पप्पू यादव जी निश्चित रूप से काम करें। जनता हर कामों का मूल्यांकन करती है। आपके गठबंधन के सहयोगी भाकपा माले के एक विधायक हैं रामबली सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि दक्षिण के क्षेत्रों में 3 सीटें हमें आरजेडी की तरफ से मिली। अगर उत्तर के क्षेत्र में अगर 1-2 सीट मिलता तो और भी हम लोग जीत के दिखाते। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व में कार्य अच्छे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये कलह तो दिख रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो दक्षिण के क्षेत्रों में आपने 3 सीटें दी, उसमें 2 सीटें उन्होंने जीत हासिल की। आप लोग 24 में लड़े, 4 जीते। कांग्रेस 9 में 3 जीते। तो उनका ग्राफ तो आप लोगों से बेहतर है। देखिए सवाल ये नहीं था कि नंबर किनका कम है, नंबर किसका ज्यादा है। सवाल देश बचाने का था, सवाल संविधान बचाने का था, सवाल लोकतंत्र बचाने का था। सभी लोगों ने एक मत से पार्टी का जो मापदंड था उसके अनुसार टिकट का बंटवारा हुआ, अच्छे ढंग से हुआ।
ये सच है कि शाहाबाद के महान जनता ने 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी का सुथरा साफ कर दिया, और उसी प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में भी शाहाबाद की महान जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी या जदयू का सुथरा साफ किया है। हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा उत्तर बिहार क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर राज्य बिहार से सटा हुआ इलाका है, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लेकिन हमारा प्रयास एक सफल प्रयास रहा है। मेरा वोटों का संख्या बढ़ा, प्रतिशत देखेंगे आप तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा प्रतिशत के रूप में हम उभरे हैं। तो लोगों का तो विश्वास हम पर बढ़ा है। हम पहले 0 थे, आज हम 4 हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 9 सीट लिया, 3 सीट की जीत के आए। हमने राष्ट्रीय जनता दल ने स्वयं 23 सीट पर चुनाव लड़ी, आज 4 सीट की जीत के आए। लेकिन जब आप देखेंगे बारीकी से तो 8 से 11 सीट ऐसे हैं जो कम अंतर से हम हारे हैं। जनता ने हमें मैंडेट दिया, जनता को सैल्यूट करते हैं। और हमसे जो छूट गया है बात, जो जनता को नहीं समझा पाए, हम प्रयास कर रहे हैं जनता को समझावे, और आगे वाले चुनाव में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन होगा और बिहार का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जीतन राम मांझी गया से सांसद बने, कुमार सर्वजीत को उन्होंने पराजित किया, लेकिन जिस तरीके का उनके बयानों में तल्खियां देखने को मिल रही है, पत्रकारों को मारने पीटने की बात तक कह दे रहे हैं, अभी मंत्री पद का शपथ भी नहीं लिए हैं, लेकिन इस तरीके के बयान को आप किस तरीके से देखते देखिए, ये लोग का राजनीति अब अंतिम पड़ाव पर है, और पूरी तरह से ये लोग बार्गेनर हैं। कभी बिहार में बार्गेनिंग करते हैं, कभी केंद्र में बार्गेनिंग करते हैं। आज मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं मांझी जी या चिराग जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख ने क्या कहा, आरक्षण की समीक्षा होगी। तो आज उनके कौम तो उनसे पूछता है कि हमारा समाज, जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बिहार और देश का सबसे बड़ा संस्थान रहा है रेल। आपको याद होगा 17 लाख एम्प्लॉयमेंट था रेल में, आज क्या स्थिति हो गई। तो आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में। लगातार आरक्षण का मूल्य घट रहा है। आज 5 से 7 लाख रेल में ही लोग हैं, कर्मचारी, पदाधिकारी, ऑफिसर हैं। तो आखिर आरक्षण मेरा कहाँ जा रहा है। तो जनता देख रही है, और आने वाला चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव सह मोरवा विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2024 में हमारी गठबंधन के जो सहयोगी दल थे सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, और 2025 में बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।